हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें अपन लोग देखने वाले हैं आज के टॉपिक में खांसी कफ के लिए कौन सी हमें होम्योपैथिक ड्रॉप लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो खांसी है वो किस कारण से होती है, क्या होती है और बचाव के लिए हमें क्या उपाय कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है जो आप इसको यूज़ करेंगे जर्मन की। कफ जो है एग्जैक्टली एक खांसी है जिसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है। प्रोटेक्टिव प्रोसेस कैसे होती है? जब भी आपके लंग्स में एक्स्ट्रा म्यूकस जमा होता है तो उस म्यूकस को लंग्स में जमा होने से रोकने के लिए, या हम बोलेंगे हमारे गले में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी चले जाती है जो हमारे गले में जाकर फंस जाती है, हमारे गले से के लिए हार्मफुल होती है, उसको बाहर निकालने के लिए जो खांसी है हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो खांसी होती है इसके बहुत कॉमन कॉज हो सकते हैं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन। जब आपके गले में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको खांसी हो सकती है, या जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो आपको खांसी आ सकती है। बहुत कॉमनली हम बात करेंगे तो जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कॉमनली वायरस के कारण, तो जब वायरस वहाँ ग्रो करता है तो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे गले में इरिटेशन होता है और बार बार आपको खांसी का अटैक आता है। चाहे वो खांसी कम टाइम के लिए आए, कई बार वो खांसी बहुत टाइम तक आती है और कई बार वो खांसी रात में बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा जब बॉडी में, खासकर हम लंग्स की बात करें, जब लंग्स में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे बैक्टीरिया का हो चाहे वायरस का हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, बार बार पेशेंट को खांसी आती है और लगातार खांसी बनी रहती है। ठीक है। लंग्स के इन्फेक्शन में हम बोल सकते हैं निमोनिया हो जाए, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, एलर्जी के कारण भी उनको खांसी आ सकती है, या कई बार ट्यूबरकुलोसिस टाइप की जो इनिशियल स्टेज होती है तब भी आपको खांसी आ सकती है। ठीक है। तो खांसी का कोई भी कारण हो, चाहे वो लंग्स के कारण हो चाहे वो आपके गले के कारण हो, दोनों अवस्था में ये जो ड्रॉप है बहुत ही असरदार है। यदि आपने कई प्रकार की एंटी एलर्जिक ड्रॉप भी ले लिया, कफ सिरप ले लिया और वो लेने के बाद भी आपकी खांसी नहीं जाती है, तो आप इस जर्मन होम्योपैथिक ड्रॉप का यूज़ करके कितनी भी पुरानी और कितनी भी नई से पुरानी कोई भी कंडीशन में खांसी आपको आती है तो उसके लिए आप ये जर्मन का जो खांसी का ड्रॉप है इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अधिक फ़ायदेमंद ड्रॉप है, वेरी वेरी इफ़ेक्टिव ड्रॉप है जो आपके खांसी को भी ठीक करेगा, साथ में आपके गले के इन्फेक्शन को ठीक करेगा। इसके अलावा जो लंग्स का इन्फेक्शन उसको भी ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये ड्रॉप जो है डॉक्टर रैकवेक का आपको लेना है R9 जो ड्रॉप आप ये ले लीजिए, जिसकी 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में लेना है। ठीक है। यदि ज़्यादा खांसी आ रही है तो इसको 3 बार भी ले सकते हैं, 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद दोपहर, 15 से 20 बूंद शाम, आधा कप पानी में आपको लेना है। लगातार इसको आपको लेना चाहिए। यदि एक्यूट है, मतलब अचानक से अभी आपको हुई है, तो कम से कम 7 दिन से 10 दिन के बीच में आपको लेना चाहिए। और यदि बहुत लंबे समय से खांसी है तो आपको ये दवा कम से कम 90 दिन उपयोग करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद बहुत कॉमनली जो खांसी जब किसी को होती है तो बहुत दिन तक जाती नहीं है, तो उस अवस्था में ये बहुत असरदार ड्रॉप है जिसको आप लगातार उपयोग करें। यदि कोविड किसी को हो गया था और उसके बाद आपको खांसी की प्रॉब्लम बनी और नहीं जा रही है, उन पेशेंट के लिए रामबाण की तरह काम करती है, जिसकी आपको 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद शाम लगातार 90 दिन तक लें। और साथ में गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में एक बार गरारे कर लें, जो इंटरनली आपके थ्रोट को क्या करती है, इंटरनली उसको सिकाई करती है और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसको बढ़ने से रोकती है। ठीक है। क्योंकि इस टाइम में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस कारण से दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो इजीली आपके थ्रोट में ग्रो कर सकते हैं। तो उस कंडीशन से बचाने में काम करेगा आपका गार्गल और दवा, दोनों आप लीजिए, लगातार लीजिए, बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। ठीक है।
डॉक्टर रैकवैक का R9 कोई भी होम्योपैथिक शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इस प्रकार के यदि वीडियो देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।